द एआई वॉर इज हीटिंग अप। यूएस ओपन एआई के चैट जीपीटी के साथ अभी तक इस एआई रेस में आगे था, पर चाइना ने अपना एक नया एआई मॉडल जिसका नाम है डीपसीक R1 लॉन्च कर दिया है, जो कि चैट जीपीटी को कई एस्पेक्ट्स में बीट कर रहा है। लेकिन इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आज हम करेंगे चैट जीपीटी और डीपसीक R1 जो कि चाइना से है, इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे और पता लगाएंगे कि इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है, और इस एआई की रेस में कौन जीतने वाला है, चाइना या फिर यूएस। लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। DeepSeek, a Chinese AI chatbot. DeepSeek was a masterful game. Chinese AI model DeepSeek. A Chinese chatbot. It is called DeepSeek. नो डाउट चैट जीपीटी ने बहुत तगड़ा बेंचमार्क सेट किया है, पर होल्ड ऑन, डीपसीक R1 चाइना का नया चैट जीपीटी ऑल्टरनेटिव बन सकता है। पर ये स्पेशल क्यों है, आइए जानते हैं। पहला तो ये चाइना से सॉरी पहला ये ओपन सोर्स मॉडल है, जहां चैट जीपीटी को यूज करने तक के लिए आपको $200 तक पे करने पड़ सकते हैं। डीपसीक R1 कंप्लीटली फ्री है, और कंप्लीटली फ्री होने के साथ साथ ये ओपन सोर्स है। मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब भी यूजर कोई डीपसीक R1 से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो कैसे सोचता है, कैसे उसे इंटरप्रेट करता है, वो भी वो पहले बताता है और उसके बाद उसका आंसर देता है। तो यूजर अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करवा सकता है, उससे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि वो उसकी थिंकिंग प्रोसेस में से भी हो सकते हैं। तो यही इसका बहुत बड़ा फायदा है, जो कि डीपसीक को चैट जीपीटी से बेहतर बनाता है। दूसरा, डीपसीक R1 कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट एआई है, यानी चाइना का दूसरे देशों के एआई पे निर्भर होना बहुत ज्यादा कम हो रहा है, जो कि चाइना हमेशा से चाहता ही है। आपने देखा होगा चाइना का अलग यूट्यूब है, अलग ब्राउजर है, अलग गूगल है, सब कुछ उनका अलग है, जो कि उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। पर क्या इससे हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि डीपसीक चाइना की तरफ बायस्ड होगा? आगे इसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। तीसरा, डीपसीक R1 सस्ता है और येट बहुत ज्यादा पावरफुल है। जितने पैसों में चैट जीपीटी बना है, उससे बहुत कम पैसों में डीपसीक को बनाया गया है, और तब भी उससे बहुत ज्यादा पावरफुल ये साबित हो रहा है। लेकिन क्या ये अभी भी चैट जीपीटी को टक्कर दे सकता है? वो तो इसका कंपैरिजन करके ही पता चलेगा। तो चलिए इसका कंपैरिजन करते हैं चैट जीपीटी के साथ। तो चलो कंपेयर करते हैं चैट जीपीटी और डीपसीक को, और देखते हैं कौन बेहतर साबित होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पूछेंगे दोनों चैट जीपीटी और डीपसीक से, दोनों को सेम क्वेश्चंस देंगे और देखते हैं कौन एफिशिएंटली उनको आंसर कर पाता है और कौन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। अभी मैंने यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, उनका ये आप देख सकते हैं, मैंने बेसिक क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको भी यही सेम क्वेश्चंस पूछने हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप लोग और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, मैंने बेसिक क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ फार्मर हैज अ फॉक्स, अ चिकन एंड अ बैग ऑफ ग्रेन। ही नीड्स टू क्रॉस अ रिवर बट कैन ओनली टेक वन एट अ टाइम। हाउ कैन वी डू इट विदाउट एनी ऑफ देम बीइंग ईटन? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी से पूछता हूँ और देखते हैं वो क्या आंसर देता है। तो सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी के पास ये पेस्ट कर दिया है। जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये इसका आंसर देना शुरू कर देगा। द फार्मर कैन क्रॉस द रिवर सेफली यूजिंग the following steps. Take the chicken across the first and leave it on the other side. Go back alone on the original side. Take the fox across but bring the chicken back with him. तो हाँ, ओवरऑल इसने सही आंसर दिया है। अभी देखते हैं कि ये डीपसीक क्या इसका आंसर देता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डीपसीक का R1 मॉडल आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, तब ये R1 मॉडल काम करेगा, और ये R1 मॉडल ही चैट जीपीटी से बेहतर बताया जा रहा है। तो R1 मॉडल में जैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को एंटर करते हैं, तो देखते हैं ये क्या करता है, और कंपेयर करके देखते हैं कि ये चैट जीपीटी जैसा आंसर देता है चैट जीपीटी के, या उससे अलग कुछ बताता है। तो सबसे पहली तो इसकी बहुत अच्छी ये बात है कि ये थिंकिंग करता है। तो आप देख सकते हैं कि डीपसीक ने अपना आंसर दे दिया है हमें। तो इसने 121 सेकंड्स तक सोचा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि इसने लगभग 2 मिनट तक सोचा है। तो ऑब्वियसली किसी को ये सोचने वाला टाइम थोड़ा अनोइंग लग सकता है, ये बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा सोच रहा है तो ये ज्यादा अच्छा आंसर दे पाएगा। तो देखते हैं हम लोग कैसा इसने आंसर दिया। तो सबसे पहले इसने एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी हमको दी है कि इसको इस मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि चैट जीपीटी ने नहीं दी थी। तो उस मामले में, सोचने के मामले में और आंसर एफिशिएंटली देने के मामले में बहुत ज्यादा बेहतर है चैट जीपीटी से। तो हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं कि जो
कि चैट जीपीटी से पूरा का पूरा सिमिलर है, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस जो चैट जीपीटी अपनी नहीं डिस्क्लोज करता है ये करता है। बाकी अब हम लोग पूछते हैं चैट जीपीटी से एक और क्वेश्चन जो कि रिलेटेड होगा हमारे प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग से। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उसकी टेंशन नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट फाइंड्स द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। तो एक लिस्ट होगी, उसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे और जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा उसको ढूंढेगा जो हमारा एआई है, उसके लिए एक प्रोग्राम वो लिखेगा। तो हम लोग इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं एंड सबसे पहले चैट जीपीटी के पास जाके यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसने हमें ये आंसर बताना शुरू कर दिया है, बिना कोई थिंकिंग किए, बिना कुछ सोचे इसने डायरेक्टली आंसर देना शुरू कर दिया और एक्सप्लेनेशन भी इसने हमें दी है। ओके, एंड इसने जो हमें कोड दिया है देखते हो क्या ठीक रन करता है या फिर नहीं, सही करा है या नहीं करा। तो इसने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है, उसमें लेंथ जो है वो अगर 2 से कम है तो रिटर्न नन। तो इसने ये प्रोग्राम लिखा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको कॉपी करके रन करके देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रेपलिट का, तो रेपलिट जो है वो ब्राउजर के अंदर हमारा कोड रन कर देगा बहुत ही जल्दी, तो इसलिए मैं रेपलिट का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो रेपलिट के अंदर मैंने ये जो कोड है वो पेस्ट कर दिया और रन करके देखते हैं। तो हम लोग जैसे देख सकते हैं इसने खुद से एक लिस्ट ली 10, 24, 45, 99, 99 नंबर जो है इसके अंदर है। तो सेकंड लार्जेस्ट जो नंबर है वो हमारा 45 है एंड इसने जो आउटपुट में है वो हमें 45 नंबर दे दिया है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। तो ओवरऑल इसने ठीक ही कोड हमें दिया है। यही क्वेश्चन अब हम डीप सीक से पूछेंगे और देखते हैं कि वो क्या आंसर देता है, क्या इससे बेहतर दे पाता है या फिर क्या करता है। तो हम लोग डीप सीक के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डीप सीक से पूछ लिया, इसने 73 सेकंड्स लिए सबसे पहले सोचने के लिए उसको, एंड उसने जो सोचा है वो भी हमें बताया है। तो उसने पूरा बताया कि पहले मैंने ये किया फिर ये किया, तो पूरा थिंकिंग प्रोसेस उसने बताया। उसने पहले टेस्ट करके देखा कि ये लार्जेस्ट है, तो वो सब उस पे भी हम फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बाय द वे। उसके बाद इसने हमें दिया है ये कोड जिसको अब लोग कॉपी करके सेम रेपलिट के अंदर पेस्ट करके रन करके देखने वाले हैं। हम रन करेंगे और इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी बात मुझे चैट जीपीटी से ये लगी कि इसने 4 लिस्ट के एग्जांपल्स दिए हैं, जहाँ की चैट जीपीटी ने एक ही दिया था एंड चारों अलग है, जो कि बताते हैं कि कब ये नन प्रिंट करता है वो भी ये बताते हैं। तो जैसे कि मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने रन किया इसने 4 लिस्ट के एग्जांपल दिए, जो कि मुझे बहुत ही तगड़ी बात लगी। तो इसने पहली लिस्ट ली जो कि एक नॉर्मल सी लिस्ट है, उसके अंदर सबसे बड़ा नंबर है वो 7 एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो 5 है, तो 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया, बहुत अच्छा। तो इसने सेकंड लिस्ट जो ली है वो बहुत ही ज्यादा अलग है, मतलब अगर ये केस आए तो क्या होना चाहिए, तो 5 5 5 है, तो इसमें सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा, नन। तो इसलिए सेकंड जो है वो नन प्रिंट हो गया यहाँ पे। एंड उसके बाद -3 -1 -2, इसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट जो है -2 है, तो -2 प्रिंट हो गया। एंड लास्ट जो लिस्ट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो सेकंड लार्जेस्ट क्या ही नंबर होगा, तो इसलिए वो नन हो गया। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, ये चैट जीपीटी से तो बेहतर है। लेकिन ये जो है वो कई मामलों में बहुत ही इसका एक माइनस पॉइंट है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या ये चाइना की तरफ बायस्ड है। तो एक बार मैं इससे क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ने पूछा है कि क्या अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है या फिर चाइना का। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट लगा, जो एआई अपने भारत का ही नहीं हो सकता, वो उसको क्यों ही यूज करना गाइस। तो ये यूज मत करो यार, ये सिर्फ चाइना को फेवर करने के लिए है एंड उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो जैसे हमने पूछा अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री, तो ये डायरेक्टली बोल देता है सॉरी दैट्स बियॉन्ड माय करंट स्कोप एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। फिर जो मैंने इससे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है ये है व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चाइनाज गवर्नमेंट। तो जैसे ही मैंने इससे पूछा तो इसने थिंकिंग प्रोसेस अपनी शुरू की एंड इसने पूरी थिंकिंग प्रोसेस मुझे दिखाई एंड उसके बाद उसने आंसर दिया एंड आंसर में भी उसने प्रोज भी बताए एंड कॉन्स भी बताए चाइना के गवर्नमेंट के। लेकिन जैसे इसका आंसर कंप्लीट हुआ इसने वो पूरा आंसर इरेज कर दिया, इसे रियलाइज हुआ कि इसने बुराई कर दी चाइना की गवर्नमेंट की। तो इसने डायरेक्टली बोल दिया सॉरी दैट्स बियॉन्ड माय करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। तो ये एक बहुत बड़ा डाउन पॉइंट है जो कि हमें कंसीडर करना ही चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि जो ओपन एआई की वेबसाइट है उस पे ये लोग क्लियरली मेंशन करते हैं कि हमारा डेटा कहाँ जाता है और फिर वो कहाँ यूज होता है, वो उसका कैसे यूज होता है, तो वो क्लियरली मेंशन्ड है। लेकिन डीप सीक की वेबसाइट पे कहीं भी मेंशन नहीं है, उस पे ये मेंशन्ड है कि हमारा डेटा उनके पास जाता है, लेकिन उसका क्या इस्तेमाल होता है हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैंने फिगर आउट किया है कि डीप सीक जो है वो बहुत ज्यादा चाइना की तरफ बायस्ड है। तो इस मामले में
डीप सीक जो है वो बहुत ही बुरा है एंड हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर हमें डीप सीक जैसा ही पावरफुल एआई यूज करना ही है जो थिंकिंग प्रोसेस भी बताता है एंड चैटजीपीटी से बेहतर हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो आई कंसीडर ग्रॉक, जो कि एक्स यानी कि ट्विटर ने बनाया इलॉन मस्क के द्वारा। और ग्रॉक 3 जैसे आप लिखोगे तो ग्रॉक 3 अभी बीटा टेस्टिंग में बाय द वे, बट ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे आप यहाँ पे ग्रॉक पे क्लिक करके ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लोग इस पे आ सकते हैं एंड ये बहुत ही तगड़ा है। बाकी हम लोग अभी चैट जीपीटी से भी पूछते हैं यूएस और इंडिया के थोड़े सेंसिटिव क्वेश्चंस, तो देखते हैं वो क्या आंसर देता है। तो सबसे पहले तो मैंने यही पूछा कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री, तो इसने क्लियरली एक लाइन में सिंपल सा आंसर दे दिया गाइस कि अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट इन इंडिया, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद चाइना, भूटान एंड म्यांमार, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड मुझे अच्छा लगा। एंड उसके बाद मैंने इससे पूछा पड़ा था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट, तो इसने क्लियरली प्रोज एंड कॉन्स को बहुत ही क्लियरली मेंशन किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड इसीलिए मुझे चैट जीपीटी भी डीप सीक के ऊपर ही लगता है। नो डाउट डीप सीक बहुत ज्यादा पावरफुल है चैट जीपीटी से, बट जो भारत का नहीं हुआ एआई वो क्या ही होगा, तो दैट्स व्हाई ग्रोक एआई मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगा। अगर पावरफुल येट न्यूट्रल एआई आपको चाहिए तो ग्रोक एआई इज अ बेटर ऑप्शन। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक्यूज किया है कि डीप सीक ने ओपन एआई का डेटा चुरा कर अपने एआई को ट्रेन किया है। ये देखिए रेडिट का पोस्ट और सैम ऑल्टमैन का ट्वीट, जो कि साफ ये चीज दिखाता है। तो रेडिट का ट्वीट आप लोग देख सकते हैं जिसमें एक यूजर ने डीप सीक को एक क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हें किसने बनाया, तो उसने क्लियरली मेंशन किया है कि मैं चैट जीपीटी के डेटाबेस से डेटा उठाकर और उसी से ही ट्रेन करके बनाया गया हूं। अगर ये सच है तो क्या चाइना का एआई डोमिनेंस एथिकल नहीं है? क्या ये एआई डेवलपमेंट का सही तरीका है? वेल, अगर देखा जाए तो ये टेक वर्ल्ड में और एआई वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है कि एक एग्जिस्टिंग एआई का डेटा यूज करके एक दूसरे एआई को ट्रेन करना। तो इसमें कुछ खास गलत नहीं है, पर लेकिन हमारा डेटा कहां तक सेफ है, ये कब तक ओपन सोर्स है, इसके बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि चाइना इसे कभी भी क्लोज सोर्स बना सकता है और डेटा का मिसयूज कर सकता है, और वो इसका क्या करेगा हमें कोई भी आइडिया नहीं होने वाला है। एज ओपन एआई की वेबसाइट में आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड है कि वो लोग डेटा का क्या करते हैं, उसका क्या यूज कर सकते हैं, वहीं डीप सीक में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत गलत चीज है कि डीप सीक जो है वो बायस्ड है चाइना की तरफ। तो अगर इंडिया को एक एआई सुपर पावर बनना है तो हमें अपने एआई इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ऑलरेडी इंडिया ने भाषिणी, एआई फॉर इंडिया और टीसीएस एआई मॉडल्स जैसे इनोवेशंस किए हैं, पर क्या ये ग्लोबल एआई मॉडल्स को टक्कर दे सकते हैं? वेल, अभी तो नहीं, लेकिन इंडिया जरूर एआई में ग्रोथ कर सकता है अगर वो अपने एआई इकोसिस्टम पर ध्यान देगा। इंडिया अगर सही एआई ग्रोथ रोड मैप को फॉलो करे तो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए ही नहीं, इंडिया एक एआई ग्लोबल लीडर भी बन सकता है। उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे, जैसे एआई रिसर्च को बढ़ावा देना, इंडियन टेक स्टार्टअप्स और एआई स्टार्टअप्स का गवर्नमेंट सपोर्ट, डेटा प्राइवेसी और एथिकल एआई के स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस होना, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्वेस्टमेंट। तो इन सब स्टेप्स से एआई में ग्रोथ कर सकता है इंडिया। आपका क्या मानना है, क्या डीप सीक चैट जीपीटी को हरा पाएगा या फिर चैट जीपीटी अभी भी एआई की दुनिया में किंग बना रहेगा? और इंडिया को अपने एआई डेवलपमेंट में क्या ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? कमेंट करके जल्दी बताओ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा के आप जरूर जाएं, और ऐसे ही नए एआई इनसाइट्स के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाय।